स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने साइकोलॉजी में जीन पियाजे के 5 क्वेश्चन आंसर जो थे वो स्टडी करे थे। तो आज जो हैं वो हम जीन पियाजे के अगले 5 क्वेश्चन आंसर जो हैं वो स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन है, पूर्व संचालन अवधि में आने वाली संज्ञानात्मक क्षमता है। पूर्व संचालन अवधि होती है जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है और ये इंक्लूड की जाती है 2nd स्टेज में। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसका परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन। ऑप्शन बी है अमूर्त सोच के लिए क्षमता। ऑप्शन सी है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। एंड ऑप्शन डी है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो 1 बाय 1 हम इन ऑप्शन को स्टडी कर लेते हैं। ऑप्शन ए है परिकल्पनात्मक, तो ये इंक्लूड की जाती है 4th स्टेज में। 4th स्टेज में जिसको हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हम इसको कहेंगे, या फिर हम इसको गैंग एज भी कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अमूर्त सोच के लिए क्षमता। अमूर्त सोच जो है इसको हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहेंगे और इसको भी हम इंक्लूड करते हैं 4th स्टेज में। ठीक है, ऑप्शन सी है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, जिसको हम कहते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, या हम इसको सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। और ये जो है ये 1st स्टेज में इंक्लूड की जाती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा इसका करेक्ट। ऑप्शन डी है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो इसमें जो बच्चा है वो ज़्यादातर ईगो सेंट्रिक रहेगा, ईगो सेंट्रिक। और इस स्टेज को हम इंक्लूड करते हैं 2nd में, जिसको हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि रहती है 2 to 6 ईयर्स तक। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा ऑप्शन डी, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, जिसको हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, और ये रहती है 2 to 6 ईयर्स तक। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण तब शामिल होता है जब शिशु अपनी आँखों, कानों और हाथों से सोचते हैं। ऑप्शन ए है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी है इंद्रिय गामक अवस्था। ऑप्शन डी है औपचारिक संचालन चरण। तो यहाँ जो है वो नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा। तो ऑप्शन सी जो है इसमें ये करेक्ट रहेगा। ऑप्शन सी इंद्रिय गामक अवस्था, जो कि रिलेटेड है सेंसरी मोटर स्टेज से। सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 1st स्टेज है 0 to 2 ईयर्स तक। बाकी ऑप्शंस को भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कहते हैं कंक्रीट स्टेज, और ये रहती है 3rd स्टेज, जो कि 7 to 11 ईयर्स तक चलेगी। ऑप्शन बी की बात करते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, और इसको ये जो है वो 2nd स्टेज है, 2nd स्टेज, जो कि रहेगी आपकी 2 to 6 ईयर्स तक। ऑप्शन सी जो है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर्स तक, और ये 1st स्टेज है। और ऑप्शन डी है औपचारिक संचालन चरण, जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, या गैंग एज भी इसको हम कहेंगे। ये रहेगी 11 या इससे ऊपर। ये 4th स्टेज जो है वो इसको हम कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा ऑप्शन सी, जिसमें से कि जो बच्चा है वो अपनी आँखों, कानों या फिर हाथों से सोचता है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम जिसको कहते हैं, प्रभावित नहीं करेगा। ऑप्शन ए है भाषा।
लैंग्वेज, ऑप्शन बी है सामाजिक अनुभव सोशल एक्सपीरियंस, ऑप्शन सी है परिपक्वन मैचुरेशन, ऑप्शन डी है क्रियाकलाप एक्टिविटी। तो ये हम जो पिछली वीडियो है उसमें भी हम डिस्कस कर चुके थे कि जो जीन पियाजे थे इन्होंने जो थे वो 4 डिटर्मिनेंट्स दिए थे और ये थे 4 डिटर्मिनेंट्स। पहला था इसमें सामाजिक अनुभव, ठीक है, सोशल एक्सपीरियंस जो तो पहला डिटर्मिनेंट था जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। दूसरा था परिपक्वन मैचुरेशन, तीसरा था इसमें एक्टिविटी और फोर्थ था इसमें इक्विलिब्रेशन। ठीक है, इक्विलिब्रेशन। तो 4 डिटर्मिनेंट्स जो थे वो जीन पियाजे ने दिए थे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा ऑप्शन ए, भाषा। ठीक है, तो भाषा जो है ये एक तरह से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच में अंतर होता है डैश वयस्कों की तुलना में, एडल्ट की तुलना में डैश में। ऑप्शन ए है इसमें मात्रा, प्रकार, काइंड या अमाउंट, ऑप्शन बी है आकार, मूर्त, परकता, ऑप्शन सी है प्रकार, मात्रा, ऑप्शन डी है आकार, नकम। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा ये बनेगा ऑप्शन सी, प्रकार और मात्रा। क्योंकि देखिए इसमें जो बच्चे का एक तरह से प्रकार रहता है या जो काइंड रहेगा ये क्या रहेगा, ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। उनके जो प्रकार रहते हैं एक तरह से वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। और जो अमाउंट है इसमें बच्चे का जो मात्रा है वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है वाइगोत्स्की और पियाजे के दृष्टिकोण के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। ऑप्शन ए है ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में बच्चों की उनकी धारणा, ऑप्शन बी है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, ऑप्शन सी है बच्चों की एक पोषण वातावरण प्रदान करने की भूमिका, ऑप्शन डी है भाषा और विचार के बारे में उनके विचार। तो 1 बाय 1 हम इन ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए है ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में बच्चों की उनकी धारणा। मतलब इसमें ये हुआ कि जो दोनों हैं वाइगोत्स्की और जो पियाजे हैं ये किस तरह की सोच रखते हैं, सृजनात्मक, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इनकी एक तरह से सोच रहेगी। तो ये दोनों में कॉमन है, वाइगोत्स्की में भी और पियाजे में भी। ऑप्शन बी जो है ये डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन बी है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये भी दोनों में कॉमन रहेगा। बिहेवियरिज्म जो है ये वाइगोत्स्की में और पियाजे दोनों में कॉमन है, तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, ना ऑप्शन ए में है ना ही ऑप्शन बी में है। ऑप्शन सी की हम बात करते हैं, बच्चों की एक पोषण वातावरण प्रदान करने की भूमिका। तो यहाँ पे नर्चरिंग जो है वो एनवायरनमेंट रहेगा। तो ये भी जो है वो ऑप्शन सी जो है ये भी दोनों में कॉमन रहेगा, वाइगोत्स्की में भी और पियाजे में भी। तो ऑप्शन ए बी सी तो नहीं होंगे। लास्ट ऑप्शन है इसका भाषा और विचार के बारे में उनके विचार। तो यहाँ पे जो है वो हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें ये करेक्ट रहेगा। यहाँ पे जो है वो हम डिफरेंस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे जीन पियाजे की 5 क्वेश्चन आंसर जो आज हमने स्टडी करे, डिस्कस करे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।